323 ईसा पूर्व भारत। झेलम का युद्ध समाप्त हो चुका था। साथ ही हुआ संसार के दो बड़े योद्धाओं पुरु और अलेक्जेंडर के जीवन का सूर्यास्त। पर भारत को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिशें अभी समाप्त नहीं हुई थी। भारत के आंचल पर अब भी विदेशियों के कदमों की पदचाप सुनाई दे रही थी। अलेक्जेंडर का सेनापति सिल्यूकस अलेक्जेंडर के इरादे लेकर लौटा था और अब भारत की सुरक्षा की एक ही आशा थी, मगध, जहां का सम्राट था नंदवंशी धनानंद। और धनानंद के दिन का प्रारंभ थोड़ा विचित्र था। रहे होगे कि मैं अपने दिन का प्रारंभ इस प्रकार इसलिए करता हूं ताकि मैं अपने समुदाय और अपनी उत्पत्ति ना भूलूं। सदैव याद रखूं कि मैं एक नापित हूं, है ना? जी सम्राट। ना, ये समय हर दिन इसलिए करता हूं ताकि स्मरण रख सकूं कि हम नापितों के आगे सबका सर झुकता है, कि हमसे ऊपर कोई नहीं। ठीक कहा ना? जी सम्राट। अत्यंत शुभ सूचना है मां महिम। पुरु की कथा का अंत हुआ, अध्याय समाप्त। जानते हो बाल कटने पर फिर से क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनकी जड़ खाल में होती है। बाल छीट दो तो बाल कभी नहीं आएंगे। मनुष्य बाल होता है और सोच उसकी खाल। मरा केवल पुरु है, उसके अखंड भारत की सोच नहीं, और उसी सोच को लेकर वो कुटिल ब्राह्मण मगध आ रहा है, मगध आ रहा है, मगध आ रहा है। उसे और उसकी सोच को मगध में प्रवेश नहीं करने देंगे मां महिम। उसका कोई लाभ नहीं, सोच किसी और में आ जाएगी। क्या कहते हैं आप ब्राह्मणों में? हाँ, कि शास्त्र सोच को जीवित रखते। अब देखना मैं कैसे शास्त्र से ही उस ब्राह्मण की सोच को मारता हूं। और कितना कर दें? घर और खेत सब बिक चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है। धनिकों से तो 20% कर लिया जाता है और हमसे 30। अब भीतर जाने दो, घर में बच्चे भूखे हैं। जब तक लगान की व्यवस्था पूरी नहीं हो जाती तो मैं भीतर जाने की अनुमति नहीं। चलो। इतना अधिक कर लगा रखा है सम्राट ने ताकि अपना सैन्य बल बढ़ा सके। पर जो संपन्न है उन पर कर कम है और निर्धनों पर अधिक। विद्रोह निर्धन करता है भैरव, संपन्न नहीं। इसलिए धनानंद ने इन्हें विभिन्न करों की मार से इतना दबा दिया है कि भूख की अग्नि में विद्रोह जल जाए। क्षमा करें आचार्य, यदि आप भी ये बात मानते हैं कि धनानंद एक योग्य सम्राट है तो फिर उससे भेंट की क्या आवश्यकता?
भारत के भाग्य के लिए अलेक्जेंडर के बाद अब उसका सेनापति सेल्यूकस अवश्य आगे बढ़ेगा, और यदि उसे उचित समय पर नहीं रोका गया तो एक एक करके भारत के सभी जनपदों पर अपना आधिपत्य जमा लेगा। और समकालीन भारत में केवल मगध सम्राट धनानंद में ही इतना सामर्थ्य है कि सेल्यूकस को रोक सके। वो एक बार पहले भी विश्वासघात कर चुका है, फिर भी विवश भारत की सुरक्षा उसकी अखंडता पर निर्भर करती है भैरव, और अपने इस महान देश को सुरक्षित अखंडित रखने के लिए अपना मान सम्मान तो क्या, मैं अपने प्राणों की आहुति देने को भी सज्ज हूं। अपने हृदय में भारत की सुरक्षा की आस लिए हमें आज मगध को जागृत करने का प्रयास करना होगा, क्योंकि यदि आज मगध नहीं जागा तो आने वाले इतिहास के पृष्ठों से भारत देश का नाम लुप्त हो जाएगा। धनानंद को समझना होगा। पर धनानंद जैसा अहंकारी आपकी बात मानेगा क्यों? अहंकार तो किसी का भी नहीं टिकता भैरव, फिर वो चाहे धनानंद जैसा कोई मनुष्य हो या फिर संपूर्ण जगत को जीवन प्रदान करने वाला यह सर्वशक्तिशाली सूर्य, क्योंकि जब सूर्य भी अपने तेज के अहंकार में चूर धरती को जलाता है तो इस पर ग्रहण लगाने चंद्र अवश्य आता है। अरे चोर चोर मेरे पास, सूबेदार! दुश्मन पे प्रहार है, शस्त्र जैसी हार है, वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त, द्वारपाल, द्वार बंद करो शीघ्र। अरे जा मोटे, चल मोटे चल। अब क्या होगा? अब क्या कहा था ना, तू लात खाएगा मेरी। मोटे अंततः आ ही गया पकड़ में। चंद्र को मुट्ठी में भरने का प्रयास सभी करते हैं, पर पकड़ कोई नहीं पाता। आचार्य आप अद्भुत! सोचा नहीं था कि आज इस अवसर पर आपके दर्शन होंगे। मैं आज आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में अवगत कराने हेतु उपस्थित हुआ। आप तो जानते ही हैं, भागवत गीता तो आपने पढ़ी ही होगी। इतना उत्तम विचार लिखा है उसमें कि कर्म यदि शुभ हो तो कारण स्वयं हमें ढूंढ लेता है। देखिए, आज मैंने शास्त्रार्थ सच करवाने का कर्म किया और आप कारण बनकर उपस्थित हो गए। इतना आश्चर्यजनक संयोग है ये। ऐसे क्या देख रहे हो? जानते नहीं कौन है ये? उठो। तक्षशिला के बहुत ही पहुंच गए आचार्य हैं ये। इनका नाम है शमा। क्षमा करना आचार्य, आपका नाम भूल गया मैं। क्या नाम है आपका? विष्णुगुप्त चाणक्य। विष्णुगुप्त चाणक्य। सबको मार्ग दिखाते हैं ये, शुभ अशुभ, उचित अनुचित की सोच देते हैं। ठीक कहा ना चाणक्य?
भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाले साधारण ब्राह्मण नहीं है ये। तुम ज्ञानी हो तो ब्रह्म ज्ञानी है ये, ब्रह्म ज्ञानी। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। इतने बड़े आचार्य के सामने मैं बैठा हूं। अब बताइए कैसे आना हुआ, या कोई सोच ले आई? सोच भी और सूचना भी। आज ये ब्राह्मण मगधपति से एक महत्वपूर्ण बात करने आया है। ये मेरा सौभाग्य है और आपकी बात मैं अवश्य सुनूंगा, किंतु आप शास्त्रार्थ के अवसर पर आए हैं और मैं चाहूंगा कि आप इसमें भाग लेकर मुझे अनुग्रहित करें। बहुत 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 धन्यवाद आचार्य। अब क्योंकि आप इस समय ज्ञान के केंद्र हैं, सोच के बीज हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इस सभा के बीचों बीच केंद्र में स्थान ग्रहण करें, ताकि हर कोई आपका ललाट देख सके। मैं विश्वास दिलाता हूं अत्यंत रोचक और मनोरंजक होने वाला है ये शास्त्रार्थ। मैं धनानंद आपको वचन देता हूं कि आज आपकी सोच में कोई बाधा नहीं आएगी। शास्त्रार्थ प्रारंभ करो।